हैदराबाद में बारिश की वजह से हुए हादसों में करीब 15 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और बारिश की वजह से बिगड़े हालात पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर तेजाब फेंकने के मामले में एक बहन को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 45 करोड़ की 9 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में नवरात्रि के दौरान कोरोना नियमों के साथ सभी मंदिर खुले रहेंगे। कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाथरस केस में विदेशी फंडिंग पर ईडी ने पीएफआई से जुड़े 4 आरोपियों से मथुरा जेल में पूछताछ की। यूपी के चित्रकूट में एक दलित नाबालिग लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में एक दिन पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की अस्पताल में मौत हो गई। श्रीनगर में 14 महीने से नजरबंद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर पर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और अपने पार्टी नेताओं से मुलाकात की। सेना प्रमुख एमएम नरवणे नवंबर के पहले हफ्ते में नेपाल जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी 23 या 24 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आज से नया नियम लागू हो जाएगा, जिसके तहत सभी तरह के जनरेटर पर रोक लग जाएगी। हालांकि अस्पताल समेत दूसरी जरूरी सेवाओं को इससे छूट दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में कई जगहों पर रैलियां करेंगे। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया और पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया। उत्तराखंड सरकार ने 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया। पटना में प्रशासन ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 370 किलो गांजा बरामद करने का दावा किया। बडगाम में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान AK-47 के साथ फरार हो गया, जिसके बाद उसने आतंकी संगठन में शामिल होने की आशंका जताई गई। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल हो गई, जिसके बाद मधेपुरा जिले की बिहारीगंज सीट से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में प्रदूषण के लिए थर्मल पावर प्लांट को भी जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार पर ऐसे प्लांट बंद करने की मांग की। पंजाब सरकार ने कृषि कानून पर चर्चा के लिए 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी 22 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के मौके पर कोलकाता के लोगों को संबोधित करेंगे। राजस्थान सरकार ने 31,000 टीचरों की भर्ती को मंजूरी दे दी। झारखंड के देवघर में पुलिस ने छापा मारकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले 11 आरोपियों को धर दबोचा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हादसे का शिकार हुई एक कार से करीब 150 किलो गांजा बरामद किया गया। आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में LOC के पास आग लगा दी। देश में अब तक रिकॉर्ड 9 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। मुंबई में 2 सगे भाई अपने पिता की आत्मा की शांति दिलवाने के लिए एक बुजुर्ग की हत्या कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। गाजियाबाद में केबल कारोबारी की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महिला का पति और उसके 2 साथी अभी तक फरार हैं। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। हैदराबाद में हरिबाउली में एक मकान की दीवार गिरने से सड़क पर चल रही एक महिला घायल हो गई। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के सामने हंगामा कर दिया। बक्सर रेप कांड में पुलिस ने दावा किया कि महिला के परिचित ने ही उसका रेप किया, जबकि बच्ची की मौत डूबने से होने की पुष्टि हुई। आज से मुंबई में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू हो जाएगा, जबकि 18 अक्टूबर से आम लोग उसमें सफर कर सकेंगे। चीन ने तिब्बत में समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर रॉकेट लॉन्चर छोड़ने का एक वीडियो शेयर किया। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की एक इमारत में भीषण आग लग गई। हरियाणा के करनाल में पराली जलाने के आरोप में 150 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। हाथरस में पीड़ित परिवार से सीबीआई की टीम ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। हरियाणा के पानीपत में अपनी पत्नी को 1.5 साल तक टॉयलेट में बंद करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा के जींद में थाने के सामने धरना दे रहे एक बुजुर्ग दंपति को पुलिस ने बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। कई देशों के साथ सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से युद्ध की तैयारियों पर ध्यान देने को कहा।
63 महिलाओं ने महिला आयोग को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 मामले सामने आए, जबकि 44 मरीजों की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में छेड़छाड़ का विरोध कर रही 2 सगी बहनों की आरोपी के परिवार की महिलाओं ने पिटाई कर दी। पिथौरागढ़ में एक तेंदुए ने घास काटने गई महिला की जान ले ली। ओडिशा के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। तुर्की में जहरीली शराब पीने से 6 दिन में 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हरियाणा के अंबाला में कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदमी पर धोखे से शादी करने के आरोप लगाते हुए एक महिला ने जमकर हंगामा किया। गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ के आ जाने से लोग दहशत में आ गए। मुंबई के नाला सुपारा में थाने में इंस्पेक्टर का जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा फीस जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी। दिल्ली का कालकाजी मंदिर कोरोना के खतरे की वजह से नवरात्र में बंद रहेगा। दिल्ली के पास नोएडा में एक गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलाबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने नकली दूध बनाने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। झारखंड के गढ़वा में टंकी में काम करने के दौरान 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के पंजाब और चंडीगढ़ समेत दूसरे राज्यों में जाने के लिए बस सेवाएं शुरू हो गई, लेकिन अभी तक दिल्ली तक बसें चलाने का फैसला नहीं हुआ। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने करीब 2.5 लाख के नकली नोट बरामद करने का दावा किया। केरल के सबरीमला मंदिर को पूजा के लिए शनिवार से 5 दिनों के लिए खोल दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान के हेलमंड में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। इजराइल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन 18 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। दक्षिण कंबोडिया में भारी बारिश के बाद आए पानी के तेज बहाव में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इस बैन को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब राष्ट्रपति उम्मीदवार करार दिया। थाईलैंड में दोबारा चुनाव की मांग करते हुए हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुआ, जिसमें हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। यूरोप के देश पोलैंड में दूसरे विश्व युद्ध के दौर के खतरनाक बम को धमाके के जरिए नाकाम कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में एक टैक्स के विरोध में कई लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और सरकारी दफ्तरों में बीएसएनएल और एमटीएनएल की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया। रिलायंस जियो ने करीब 20 मेगाबाइट प्रति सेकंड 4G डाउनलोड स्पीड लाकर लगातार तीसरे साल बाजी मार ली। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन 12 सीरीज के 5G सपोर्ट वाले 4 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। खबर है कि बिग बास्केट ने टाटा ग्रुप में 20% हिस्सेदारी खरीद सकता है। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हरा दिया। तमिलनाडु के आरंगूर में धोनी के एक फैन ने अपने पूरे घर को सीएसके की जर्सी जैसे पीले रंग में रंग दिया और घर का नाम होम ऑफ धोनी फैन रख दिया। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर डस्टिन जॉनसन कोरोना की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने सीजे कप से अपना नाम वापस ले लिया। कोरोना की चपेट में आने की वजह से पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेशंस लीग के बाकी मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। न्यूजीलैंड को टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत दिलाने वाले कप्तान जॉन रीड का 92 साल की उम्र में ऑकलैंड में निधन हो गया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज शारजा में मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना की वजह से व्हाट्सएप पर ही घरेलू खिलाड़ियों का ट्रायल लेने का फैसला लिया। स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा मिस्र की फरीदा मोहम्मद को हराकर इजिप्शियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता का पद छोड़ दिया, हालांकि वो मुख्य कोच बने रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में ब्राजील ने पेरू को 4-2 से हरा दिया, जिसमें नेमार ने 3 शानदार गोल दागे। खबर है कि इजराइल की अभिनेत्री गेल गडॉट फिल्म वंडर वुमेन के सीक्वल के लिए करीब 73 करोड़ रुपए लेंगे। केंद्र सरकार की इजाजत के बाद आज से देश के कई हिस्सों में सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। कैंसर से जूझ रहे अभिनेता संजय दत्त अपने
नए हेयर कट के साथ मुंबई के बांद्रा में एक सैलून से बाहर निकलते हुए नजर आए। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद किए गए सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमा की लाइसेंस फीस में छूट देने का फैसला किया। सपना चौधरी के पति वीर साहू समेत 65 लोगों के खिलाफ हरियाणा के महम में केस दर्ज कर लिया गया। भजन गायक अनूप जलोटा और बिग बॉस प्रतियोगी रही जसलीन मथारू ने फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है की शूटिंग पूरी कर ली। सलमान खान ने तय समय से पहले ही फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग पूरी कर ली। सुशांत केस में ईडी ने फिल्म निर्देशक दिनेश विजन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। सुशांत ने विजन के साथ फिल्म राब्ता में काम किया था और इसी फिल्म की पेमेंट की जांच हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पर बनी विवेक ओबरॉय की फिल्म आज दोपहर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता और बिजनेसमैन सचिन जोशी को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की वजह साफ नहीं हो पाई।